मेरे प्रियो मसीह बाइबल अध्ययन के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे प्रियो, आज के बाइबल अध्ययन में हम एक ऐसी स्त्री के बारे में अध्ययन करेंगे जिस स्त्री ने अपने पति के मूर्खतापूर्ण सोच को विश्वास में बदला। बाइबल में न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय 22 से 33 पद में महानो और उसकी पत्नी के बारे में बाइबल हमें बताती है। मानोह की पत्नी जो सिमसौन की मां थी। सिमसौन की कहानी का आरंभ तब हुआ जब परमेश्वर के दूत ने दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक पुरुष और उसकी पत्नी को दर्शन दिया। पाप के कारण इजरायलियों को 40 वर्षों तक फलस्तीनियों के वश में गुलाम बनकर रहना पड़ा। तब परमेश्वर ने उनके छुटकारे के लिए अपने दूत को मानोह की पत्नी के पास भेजा। मानोह की पत्नी के बांझ होने के कारण उसका कोई पुत्र ना था। परमेश्वर के दूत ने मानोह की पत्नी को दर्शन देकर कहा कि अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय 3 पद। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चे नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। दूत ने उसे यह भी आज्ञा दी और सावधान रहने को कहा कि गर्भवती होने समय उसे परमेश्वर के नाज़ीर होने के नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि उसका बेटा परमेश्वर का नाज़ीर होगा। इसलिए दाखमधु, मदिरा, अशुद्ध वस्तुएं वह ना खाए। यह सुनकर स्त्री ने तुरंत अपने पति को परमेश्वर के दूत के दर्शन के बारे में बताया। तब उसका पति मानो परमेश्वर से प्रार्थना किया कि दूत दोबारा उन्हें दर्शन दे और बताए कि बालक के लिए उन्हें क्या क्या करना है। परमेश्वर ने मानो की प्रार्थना को उत्तर दिया और परमेश्वर के दूत ने दोबारा मानो की पत्नी पर प्रकट हुआ जब वह मैदान में अकेली बैठी हुई थी। स्त्री ने परमेश्वर के दूत को देखकर तुरंत दौड़कर अपने पति के पास गई और उससे बताई कि वही दूत फिर से मेरे पास आया है। पति मानो तुरंत उस दूत के पास पहुंचा और उससे अपने पुत्र के विषय पूछा। तब दूत ने उसे भी वही कहा जो उसकी पत्नी से कहा था और अशुद्ध वस्तुओं से पत्नी को दूर रखने को कहा। तब मानो ने उस दूत से उसका नाम पूछा। सरदूत ने उससे कहा, मेरा नाम अद्भुत है। न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय 18 पद। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है। और तब मानो ने चट्टान पर वेदी तैयार कर एक बकरी का बलिदान कर यहोवा के लिए उसे चढ़ाया। और इसी बीच वह दूत उस वेदी की लौ में होकर ऊपर उठा लिया गया। यह देखकर मानो समझ गया कि उसने साक्षात परमेश्वर के दूत को देखा है, क्योंकि उस दूत को वह एक साधारण मनुष्य समझता था। मेरे प्रियो, जब उसे यह बात पता चली कि उसे परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिया, वह डर गया और अपनी पत्नी से कहा कि अब वे दोनों नहीं बचेंगे। न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय 22 पद। तब मानो ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। मेरे प्रियो, मानो के अंदर भय उत्पन्न हुआ और यह भय उसका अविश्वास था। उसे परमेश्वर के संदेश और दया से ज्यादा अपनी मृत्यु का ध्यान आया। उसने आत्मिकता से ज्यादा अपने शारीरिक दशा को देखा। उसने सिर्फ परमेश्वर के भय को देखा और अपनी मूर्खतापूर्ण सोच रखते हुए भय से भर गया। परंतु उस घर की स्त्री, उसकी पत्नी ने भय से ज्यादा परमेश्वर की आशीष और दया को देखी। उस स्त्री को अपने परमेश्वर पर विश्वास था कि उसका परमेश्वर उसकी भलाई के लिए उसे दर्शन दिया है। उसने अपनी सूझबूझ से, विश्वास से अपने पति को समझाया। पति के मूर्खता भरे सोच को सकारात्मक दृष्टिकोण दिया, पति के विश्वास को बढ़ाया
जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला पत्रस 3 अध्याय 1 पद, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। मेरे प्रियो, मानव की पत्नी एक बुद्धिमान स्त्री थी। उसने अपने पति को साहस दिया और बताया कि जैसा वो सोच रहा है वैसे बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसका परमेश्वर सच्चा है। इसलिए अपने पति को बुद्धिमानी से समझाते हुए वह कहती है, न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय 23 पद। उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होम बलि और अनबलि ग्रहण ना करता, और ना वह ऐसी सब बातें हमको दिखाता, और ना वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। मेरे प्रियो, मानव की पत्नी ने समझदारी और बुद्धिमानी से अपने पति को परमेश्वर पर विश्वास करना सिखाया। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 31 अध्याय 26 पद, वह बुद्धि की बातें बोलती है और उसके वचन कृपा के शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। मेरे प्रियो, उस घर की स्त्री के साहस और विश्वास के कारण परमेश्वर का वचन उस घर में पूरा हुआ। उस स्त्री का एक बेटा उत्पन्न हुआ, जिसे हम सिमसोन के नाम से जानते हैं। उस स्त्री ने बड़ी श्रद्धा के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार नाज़ीर के नियम का पालन किया। उस नियम को शिद्दत से पूरा किया और परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया, जिसका नाम उसने सिमसोन रखा। और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और वचन बताती है कि उस स्त्री के नाज़ीरपन के नियम को पालन करने के कारण ही सिमसोन परमेश्वर का नाज़ीर कहलाया, और वह इज़राइल का सबसे बलवान पुरुष कहलाया और इज़राइलियों को फलस्तीनियों से छुटकारा दिलाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको भी इस स्त्री की तरह बुद्धिमान और समझदार बनाए, जिसने अपने पति, परिवार और संतान को परमेश्वर के करीब रखा। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।